सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है? पानी वाला सॉल्यूशन। किसका? सोडियम क्लोराइड का। यानी कि मैं आपको बोलूँ कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी कि पानी के अंदर क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, यानी कॉमन सॉल्ट मिलाया जाता है। और ये जब प्रोसेस चलती रहती है तो इसमें एक प्रोडक्ट तो निकलता है क्लोरीन और एक बाई प्रोडक्ट तो नहीं, ये तो अपना मेन कंपाउंड होता है NaOH। इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन की वजह से क्लोर वर्ड आया है और NaOH ये होता है बेस। अब बेस के लिए एल्कली वर्ड यूज होता है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसकी वजह से इसका नाम हो गया है। अब यहाँ पर क्लोरीन तो कहाँ पे निकलती है? एनोड पे निकलती है। और हाइड्रोजन कहाँ पे निकलती है? कैथोड पे निकलती है। जैसे अभी सारी प्रोसेस कैसे होती है देखिए, जब इसी को अपन बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस वाटर, इसी को अपन बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर बनता है कास्टिक सोडा, क्लोरीन निकलती है एनोड पर और हाइड्रोजन निकलता है कैथोड पर। अब ये सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है अब आप ये देखिए। जैसे अब यहाँ से क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन आया है, डायग्राम है NCERT का। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इधर से कौन आया है? NaCl प्लस H2O, वाटर हो गया। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो जो सोडियम होता है वो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो ब्रेक होता है Na प्लस में और Cl माइनस में। वाटर ब्रेक होता है H पॉजिटिव में और OH माइनस में। अब होता है क्या है कि ये जो प्लस वाले चार्ज आयन्स हैं दोनों, और इधर ये जो आयन्स हैं माइनस वाले, इन दोनों में क्या होती है? आपस में रेस लगती है। प्लस हाइड्रोजन का और प्लस का ही सोडियम है, इसमें से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं सॉरी, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। और ये हाइड्रोजन गैस सीधा कहाँ पे निकल जाती है? कैथोड पे निकल जाती है। सोडियम नहीं निकल पाता क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एक टेंडेंसी है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो हाइड्रोजन से कम होती है। तो हाइड्रोजन पहले गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। अब सेम कंडीशंस माइनस वाले आयनों में चलती हैं कि Cl माइनस और OH माइनस, इनमें भी आपस में रेस चलती है। अब इनमें रेस चलती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ये बन जाती है Cl2 गैस, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो जो एनोड होता है इधर निकलने लगती है क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन तो निकल गई एनोड पे और हाइड्रोजन निकल गई है कैथोड पे। अब इस सॉल्यूशन में बच कौन कौन गया है? एक तो सोडियम बचा है और एक को बचा है OH आयन बना है। तो ये क्या करते हैं? Na प्लस और साथ में बचा हुआ क्या होता है? OH माइनस, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और ये बना लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है? बाहर के साइड में निकल जाता है। ये अपने पास मेन कंपाउंड बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेज हैं। क्लीनाइजिंग एजेंट में किया जाता है, वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में किया जाता है। कई बार सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ लेबोरेटरी में भी किया जाता है। और ये मैं बोलूँ कि ये वाला तो अपना फिक्स रख लेना, किसी भी कंपाउंड का यूज़ पूछे तो लिख देना कि रिएजेंट इन द लेबोरेटरी, सबका फिक्स है ये। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। उसके बाद इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाई प्योरीफिकेशन ऑफ द बॉक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम को बाहर निकालने में बॉक्साइड से। ये सब किसके यूजेज हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा सोप के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सब के मेन चीज़ें हैं। सॉल्ट के फॉर्मेशन में भी आप लिख सकते हो, सॉल्ट के फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं बाई प्रोडक्ट क्या निकला था अपने पास? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के किस में यूज़ किया जाता है? अमोनिया फॉर्मेशन में। और इस अमोनिया का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर में, जैसे हैबर प्रोसेस के थ्रू। N2 + 3H2 ये बन जाएगा 2
H3, ये बनी है अमोनिया। अब इस अमोनिया का यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, यानी जिसको अपन वनस्पति घी, डालडा घी बोलते हैं जनरली। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है रिड्यूस कर देता है, मतलब रिडक्शन का काम होता है। तो अपन जानते हैं मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेटल में। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन की, तो ये बन जाता है Cu प्लस H2O, यानी कि ये क्या कर दिया, इसका रिडक्शन होगा, इधर से ऑक्सीजन बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एज ए रॉकेट फ्यूल में भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, हाइड्रोजन जो है इसका जब कंबसन होता है तो ऑक्सीजन तो कंबाइन होगी। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो ये बनती है H2O, तो वाटर बनती है। इसका मतलब ये क्या होता है, इससे पोल्यूशन काफ़ी कम होता है हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करने पर। अब बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का यूज डिसइंफेक्टेंट में किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह किल करने में किया जाता है, स्विमिंग पूल को साफ करने में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है, ड्रग्स बनाने में किया जाता है, डाई और प्लास्टिक्स बनाने में किया जाता है। ये सब क्लोरीन का यूज होता है। ओके, थैंक यू।